हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उसी डिलीवरी बॉय को देखते हैं जिसको चियोंगा ने हॉस्पिटल लाकर इलाज करवाया था। वो रास्ते में एक आदमी से लड़ रहा था। वहाँ वाई की मॉम भी अपने कान में बैठ के उसे देख रही होती है। यहाँ हमें वाई की मॉम को देखकर पता चलता है कि उनका इस लड़के से कुछ न कुछ तो नाता है। वाई की मॉम देखती है कि वो लड़का उस आदमी को एक पत्थर से मारने जा रहा था। ये देखकर वो उसे रोकने आती है, लेकिन उनसे पहले वहाँ पर चियोंगा पहुँच जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। चियोंगा को देखकर वाई की मॉम एकदम शॉक्ड होती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो लड़का कहता है क्या तुम मुझे यहाँ अरेस्ट करने आई हो? इस पे वो कहती है मैं तुम्हें भला अरेस्ट क्यों करूंगी, मैं तो तुम्हें ये मेडिसिन देने आई थी जो तुम हॉस्पिटल में भुलाए थे। चियोंगा उसे मेडिसिन देती है। ये देखकर वो मेडिसिन फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। चियोंगा मेडिसिन उठा के कहती है बड़ा अजीब लड़का है। तभी भाई की मॉम वहाँ आ जाती है। चियोंगा उन्हें देखकर एकदम हैरान होती है और कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? भाई की मॉम डरते हुए कहती है क्या तुम उसे जानते हो? इस पे वो कहती है नहीं, मैं उसे नहीं जानती, मैं तो आज उससे सुबह ही मिली थी, मैं उसे मेडिसिन देने आई थी। क्या आप उसे जानते हो? इस पे वो कहती है नहीं, मैं नहीं जानती। और ये सीन पर कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम उसी लड़के को चियोंगा के पुलिस स्टेशन में देखते हैं। इसका नाम कांगसी है। चियोंगा इसको यहाँ देखकर सोचती है लगता है ये मुझे मारने आया है। उसे देखकर कांगसी कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आया हूँ, मेरा हाथ दुख रहा था इसलिए मैं यहाँ पर मेडिसिन लेने आया हूँ। और वो उसके हाथ से मेडिसिन लेकर चला जाता है और चियोंगा देखती रह जाती है, वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद अगले दिन सियोल तेरंग से मिलने आई थी। तेरंग उसे जिन्बू के कंपनी के बाहर ही मिल जाता है। सियोल तेरंग को देखकर कहती है तो तुम जिंदा हो? तुम मुझसे काफी दिनों से नहीं मिले हो और तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते हो, तुम्हें हो क्या गया है? इस पे वो कुछ नहीं कहता और अपना स्कार्फ उतार के उसे पहना देता है। और ये जिन्बू भी देख रहा था। उन दोनों को साथ में देखकर उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था। इसके बाद सियोल और तेरंग रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। वहाँ पर तेरंग उससे बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिला था, उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी सिस्टर और तुम्हारी सिस्टर के बीच में, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस पे वो कहती है मैं तुम्हें सेट करना नहीं चाहती थी। इस पे जिन्बू कहता है लेकिन अब मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है और अब मुझे नहीं लगता कि हम दोनों साथ रह पाएंगे। वो कहती है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? इस पे वो कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सियोल एकदम रोते रोते बाहर आती है। जिन्बू भी बाहर खड़ा था। वो सियोल को रोते हुए देख लेता है। वो उसके पास जाता है और कहता है तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन वो कुछ नहीं बताती। इस पे वो कहता है क्या तुम्हें उसने परेशान किया है? वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें रुलाने की, और वो उसे चुप करने के लिए कहता है, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। जिन्बू उसे हक करके चुप करवाना चाहता था, लेकिन वो डर रहा था कि सियोल गलत ना समझ ले। बट सियोल चुप ही नहीं हो रही थी तो जिन्बू उसे हक कर लेता है और कहता है मुझे माफ करना। उसे तेरंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इसके बाद अगले सीन में चियोंगा की मॉम को रीम से पता चलता है कि चियोंगा और वाई का ब्रेकअप हो गया है। रीम के जाने के बाद चियोंगा की मॉम वाई को कॉल कर रही थी, लेकिन तभी चियोंगा आ जाती है तो वो जल्दी से कॉल काट देती है। उधर वाई सोच रहा था कि इस नंबर पे किसने मुझे कॉल किया और उठाने से पहले ही काट दिया। वो फिर से कॉल करता है तो चियोंगा की मॉम चियोंगा को फोन देकर कहती है तुम उठाओ, और वो वहाँ से चली जाती है। तो चियोंगा कहती है पर ये है कौन? वो फोन उठाती है और उसके हेलो कहने से पहले वो कहता है हेलो, आपने मुझे अभी फोन किया था, क्या आप बता सकती हो आप कौन हो? चियोंगा उसकी आवाज पहचान जाती है। वो जैसे हेलो कहती है तो वाई एकदम सॉफ्ट रह जाता है। चियोंगा कहती है देखो फोन मत काटना। वो कहती है तुम अब कैसे हो? इस पे वो कहता है मैं ठीक हूँ, और तुम? इस पे वो कहती है लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। तुम क्या हमेशा से इतने ही बुरे थे? तुम उस दिन मुझे उसी हालत में रास्ते पे छोड़ के चले गए थे। वो उसको यहाँ पर थोड़ा बहुत सुनाने लगती है। वाइस पे कहता है तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही कड़वी बातें नहीं निकाल रही हो? वो कहती है मुझे माफ करना, तुम इन सब बातों पे इतना ध्यान मत देना, और ठीक से खाना खाना, ठीक से सोना और ध्यान से ड्राइव करना। ये सब सुनकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कैसे भी करके अपना रोना कंट्रोल करके कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, खासकर मेरे लिए। मैं आशा करूंगा कि तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाए और प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। ये कहकर वो फोन रख देता है और बहुत ही रोने लगता है। इधर चियोंगा भी बहुत ही रोने लगती है। उधर वाई के रूम में उसकी मॉम आती है। वो वाई को रोते हुए देखकर कहती है क्या तुमने अभी अभी उससे बात की? इस पे वो कहता है हाँ। उसकी मॉम कहती है उसने कॉल किया था कि तुमने? वो कहता है मैंने। तो उसकी मॉम उससे फोन ले लेती है और कहती है तुम ये गलती फिर से नहीं करोगे। उधर दूसरी तरफ चियोंगा अपनी मॉम को उनका फोन लौटाने जाती है और कहती है थैंक्स मुझे उससे बात करवाने के लिए। उसकी मॉम कहती है उसने कुछ कहा? तो चियोंगा कहती है वो रो रहा था, मुझे उसकी आवाज से समझ में आ गया। ये कहकर वो चली जाती है। उसकी मॉम वाई को मैसेज करती है कि मैं चियोंगा की मॉम हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी
करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? लेकिन हुआई का फोन तो उसकी मॉम ने ले लिया है। वो मैसेज देख लेती है। अगले सुबह हम देखते हैं सियोल को फिर से उसी रेडियो सेंटर में काम करना पड़ता है, क्योंकि वो न्यूज वाले सियोल को दूसरा काम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिन्बू ने उन्हें मना किया है। जिन्बू ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अनाउंसर की नौकरी फिर से पाके वो सब कुछ भूल ना जाए। वो चाहता है कि सियोल उसके पास जॉब के लिए आए, और ये सियोल के डैड को पता चल जाता है कि जिन्बू की वजह से सियोल को अनाउंसर की नौकरी नहीं मिली। इससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और सीधे उसके ऑफिस आते हैं। लेकिन वो वहाँ नहीं था, वो तो गुस्से में तेरंग के रेस्टोरेंट आया था। वो बहुत ही गुस्से में था। वो तेरंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे रुलाने की। वो कहता है देखो, इसमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो नहीं मानता और उसको एक पंच मारता है। तेरंग कहता है ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो मारो, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मारो। ये सुनकर वो रुक जाता है। तेरंग कहता है अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो उसे नौकरी वापस दे दो, उसे उसका नाम वापस कमाने दो। दूसरी तरफ जिन्बू की जगह जिन्बू की मॉम च्योंगहा के डैड से मिलने आती है। वो उन्हें आराम से चेयर में बैठा हुआ देख कर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की, और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? इस पर वो कहते हैं मुझे आपसे नहीं आपके बेटे से काम है, तो प्लीज आप यहाँ से जाइए। इस पर वो कहती है ये मेरी कंपनी है, तुम्हें जो कहना है वो मुझसे कह सकते हो। यहाँ उन दोनों की बहस होने लगती है और बातों बातों में सियोल के डैड को पता चल जाता है कि जिन्बू ने सियोल को धोखा दिया है। ये जानकर तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सोचते हैं इसीलिए सियोल और उसकी मॉम इतना नफरत करती है जिन्बू से। लेकिन मैं उसे अब तक अपने सन इन लॉ के रूप से मानता आ रहा था। उधर जिन्बू तेरंग से सॉरी कहता है उसे मारने के लिए। तभी वहाँ पर हारंग आती है और कहती है सियोल के डैड आए हैं और अभी आपके मॉम और वो आमने सामने हैं। ये सुनकर जिन्बू एकदम डर जाता है और भागते हुए अपने ऑफिस आता है। तो च्योंगहा के डैड उसको देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसके पास जाके उसको जोर से एक चाटा मारते हैं। ये देखकर जिन्बू की मॉम एकदम डर जाती है। च्योंगहा के डैड कहते हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिन्बू उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मॉम उसे रोक लेती है। जिन्बू एकदम डर जाता है और कहता है कहीं आपने उसे हुआई और च्योंगहा के बारे में तो नहीं बताया? उसकी मॉम कहती है नहीं, ये मैंने नहीं बताया। इस पर वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और ये पार्टी पर खत्म हो जाता है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।